कनाडा के सियासी गलियारों में इन दिनों खूब हलचल देखने को मिल रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा का ऐलान कर सकते हैं। कनाडा मीडिया के हवाले से जानकारी आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि जो जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उनकी सत्ता पर अचानक से कैसे संकट छा गया। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे देने की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में ट्रूडो इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वो लिबरल पार्टी के नेता का पद भी छोड़ने वाले हैं। कनाडा अखबार द ग्लोब और मेल ने इस बारे में सूत्रों के हवाले से खबर प्रकाशित की है। सूत्रों के मुताबिक अभी इस्तीफे का दिन तय नहीं है, लेकिन अनुमान है कि राष्ट्रीय स्तर की एक अहम बैठक से ठीक पहले ऐसा हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो को क्यों उठाना पड़ रहा ये कदम? कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स में खबर है कि ट्रूडो वास्तव में अपने इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। लेबर पार्टी के नेता चार्ल्स कोलिंस ने दावा किया कि उनके साथ 23 सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा मांगा है। सभी सांसदों ने इस्तीफे की मांग को लेकर एक मांग पत्र पर भी साइन किया है। जानकारी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की करीबी सहयोगी और डिप्टी क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि फ्रीलैंड और ट्रूडो इस बात पर असहमत थे कि ट्रंप की भारी ट्रैफिक की धमकी का जवाब कैसे दिया जाए, जिससे उनके रिश्ते खराब हो गए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उप प्रधानमंत्री अल्पावधि में बड़े राजकोषीय व्यय उपायों को रोकना चाहती थी। अब ऐसे में अगर कनाडाई पीएम इस्तीफा देते हैं तो जल्दी कनाडा में दोबारा चुनाव कराने की मांग उठ सकती है। जानकारी के मुताबिक पीएम ट्रूडो ने वित्त मंत्री डोमिनिक लेब्लांक के साथ चर्चा की है कि क्या वो अंतरिम नेता और प्रधानमंत्री के चेहरा दोनों हो सकते हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या ट्रूडो को भारत के साथ दुश्मनी महंगी पड़ी और कनाडा भारत के रिश्तों में तल्खी कब शुरू हुई। जस्टिन ट्रूडो जब 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने, तब से ही भारत के साथ कनाडा के रिश्तों में खटास आने लगी थी। ट्रूडो से पहले के कनाडाई प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ अच्छे संबंध बना रखे थे, लेकिन ट्रूडो ने भारत के प्रति उदासीनता दिखाई। फिर भारत और कनाडा के बीच संबंध धीरे धीरे खराब होने लगे। ट्रूडो की खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम नीति और जगमीत सिंह के साथ गठबंधन से भारत कनाडा में तनाव और बढ़ा। 2018 में ट्रूडो की विवादित भारत यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध और खराब होने लगे। 2023 में हरदीप निज्जर की हत्या और ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित किया। कनाडा ने पहले आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय राजनीति की तरफ उंगली उठाई, तो भारत ने इसे बर्दाश्त से बाहर बताते हुए अपने कुछ उच्चायुक्तों को कनाडा से वापस बुला लिया था। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए और कई हिंदुओं को हिंसा का सामना करना पड़ा था। जस्टिन ट्रूडो का व्यवहार दिखाता है कि वो भारत के प्रति गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं। बहरहाल इस साल अक्टूबर में कनाडा में आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कई राजनीतिक जानकार जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे को चुनाव के लिए एक दांव मान रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानी समर्थक नीति अब उन पर भारी पड़ती दिखाई देती है। खैर, जस्टिन ट्रूडो हकीकत में इस्तीफा दे रहे हैं या ये उनकी कोई सियासी चाल है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। पर इन सभी बातों में ये देखने वाली बात होगी कि इस्तीफे के बाद जस्टिन ट्रूडो को भारत के लिए रुख बदलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।